हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं थिंकर्स की, उन पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए आज इस पे ही वीडियो बनाते हैं। अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मैंने कोशिश करी है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स को शामिल कर सकूं इस वीडियो में, और साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक फेमस पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसके राइटर कौन है? ऑप्शन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, रेडफील्ड या फिर ए.आर. देसाई। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बहुत ही फेमस पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये बुक के राइटर आपको बताने हैं। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, इसके लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास हैं या फिर योगेंद्र सिंह हैं या फिर रेडफील्ड हैं या फिर ए.आर. देसाई। तो ज़्यादातर लोगों को दो में कन्फ्यूज़न हो सकता है, एम.एन. श्रीनिवास और योगेंद्र सिंह में। तो अभी यहाँ पे इसका राइट आंसर है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने बताया था कि जो भारतीय परंपराएं हैं उनका आधुनिकीकरण हो रहा है, वो चेंज हो रही हैं, वो मॉडर्न हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि योगेंद्र जी ने कहा कि जो परंपरा है वो पहले पुराने कपड़े पहनती थी, अब नए कपड़े पहनने लगी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक माइंड में थोड़ा सा कोड वर्ड तरीके से बना सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन यानी कि नए कपड़े पहनना, और ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। तो ये चीज़ इस तरीके के जैसे भी आते हैं तो आप वहाँ पे किसको लगाएंगे? योगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अच्छा, मैंने जो कोट बताया थोड़ा सा आपको फ़नी लग रहा होगा, बट इस तरीके से आपको याद जल्दी होगा। मैं ऐसे अपने टाइम पे करती थी जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक के राइटर कौन है? वाई सिंह, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास या फिर योगेश अटल। किसकी है ये पुस्तक? वाई सिंह, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेश अटल। बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर फिर से आप दो में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन आता है तो दो को तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं कि ये दो तो नहीं होंगे। अक्सर लास्ट के जो दो बचते हैं हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दो में से कौन सा होगा। ये हर क्वेश्चन में होता है। तो अब यहाँ पर आप इसको देखिए, इसमें से कौन होंगे? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसके राइटर हैं एम.एन. श्रीनिवास। सी, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे आप? इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि श्रीनिवास ने कहा कि हमारा वर्तमान भारत बदल रहा है। ठीक है। इस तरीके से कुछ भी अपने दिमाग में बना लो, कहानी कुछ भी बना लो, मतलब ऐसे बना लो कि चीज़ें याद रहें। तो इस तरीके से आप कहानी बना लोगे। तो इसके राइटर है एम.एन. श्रीनिवास, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया या भारत बदल रहा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे वाई सिंह में कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई सिंह ये योगेंद्र सिंह ही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये बुक। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने आज क्वेश्चन बनाए हैं कि एक टॉपिक से जितने भी बुक्स लगभग बन सकती हैं या पूछी गई हैं
वो आपकी क्लियर हो जाए। तो अब जैसे मॉडर्नाइजेशन से जो जो पुस्तकें पूछी गई हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ और याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप नोट्स बनाया करिए तो ऐसे ही लिखा करिए, तो उससे क्या होगा कि एक टॉपिक की एक ही जगह पे होगी तो हमको याद करने में बड़ा ईजी रहेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया योगेंद्र सिंह है, और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया तो एम एन श्रीनिवास हो गए। तो वैसे ही कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इसके राइटर कौन है आपको ये बताना है। एस सी दुबे, लुइस ड्यूमा, जी एस घुरिये, ए आर देसाई। और ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं एस सी दुबे। एस सी दुबे की पुस्तक है कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो अभी का समय है और इसका जो मॉडर्नाइजेशन है, इसमें जो आधुनिकीकरण आ रहा है, इस पर इन्होंने बात करी है इस वाली पुस्तक में एस सी दुबे ने। तो अब 3 पुस्तकें आपको यहीं पर मिल गई ना मॉडर्नाइजेशन की, तीनों को एक ही जगह पे सीरियल से लिख लीजिए। कोई भी चार्ट पे लिख रहे हो या कहीं भी लिखो तो एक ही जगह पे लिख लो। इस तरीके से याद करने में बड़ा ईजी रहता है और एक टॉपिक की एक ही जगह पे मिल भी जाती है। अगली बुक है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसके राइटर कौन है? इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन है ए आर देसाई, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास या फिर जी एस घुरिये। इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, इसके राइटर कौन है बताइए। और ये जो पुस्तक है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका मार्ग कैसा रहा है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये पुस्तक है आपकी ए आर देसाई की। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और इसके अलावा ए आर देसाई की एक और बहुत ही फेमस बुक है जो कि इंडियन नेशनलिज्म के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, कि कैसे जो हमारा राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुई है या जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थितियां उसके पीछे कार्य करी थी। तो इसमें इन्होंने कुछ कुछ तो बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा, परिवहन के संसाधनों को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया था, और जो तार्किक सोचें आई, जो नवजागरण वाली चीज़ें हुई, ये सभी बहुत सारा इनका योगदान रहा है। तो ये इनकी पुस्तक है। और ये दोनों पुस्तकें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये जो बुक है ये आ गई आपके कृषक समाज से, कृषक समाज टॉपिक है ना, तो वहाँ से ये पुस्तक है पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात। इस पुस्तक के राइटर कौन है? ए आर देसाई, आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन, लुइस ड्यूमा। कौन है इसके राइटर? पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, ए आर देसाई, आंद्रे बेते, डेविड हार्डीमैन या फिर लुइस ड्यूमा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन है। और ये जो पुस्तक है पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, इस पुस्तक के राइटर हैं डेविड हार्डीमैन। हार्डीमैन, अब इसको आप थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो कि हार्डीमैन गए गुजरात को और वहाँ पर वो किसानों से, जो भारतीय किसान थे उनसे जाकर के मिले, या जो नेशनलिस्ट किसान थे उनसे जाकर के मिले। कुछ भी कोड वर्ड बना लो, कुछ भी दिमाग में कहानी बना लो, बस याद रहना चाहिए एग्जाम तक। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है? लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के राइटर कौन है? मैककिम मैरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर टी शेनिन। इसके राइटर कौन है? लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। मैककिम मैरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर टी शेनिन। इसके राइटर कौन है बताइए जल्दी से। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट रेडफील्ड।
लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की अवधारणा दी थी रेडफील्ड ने। और वैसे ही इन्होंने कृषक समाज की भी अवधारणा दी थी, कृषक संस्कृति की भी बात करी है इन्होंने। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है। यानी कि एक छोटा समुदाय और एक कृषक संस्कृति और एक कृषक समाज, ये सब कुछ किसने बताया? रेडफील्ड ने बताया। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। ये जो डेविड हार्डीमैन है, ये आपके अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से माने जाते हैं। ठीक है, अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य वो होता है जो कि समाज के जो पिछड़े वर्ग होते हैं, दलित वर्ग होते हैं, उनके दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं को, उनको मेन मतलब सेंटर में रखते हुए अध्ययन करने की कोशिश करता है। जैसे कि ये थे आपके डेविड हार्डीमैन, और इसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं, आपके अंबेडकर जी जो थे, तो वो भी आपके अधीनस्थ से आते हैं। जैसे ड्यूमा है, लुइस ड्यूमा, तो ये भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आते हैं। इसके अलावा जीएस घुरिये हैं, वो भी भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से आते हैं। भारत विद्याशास्त्र समझते हो? जो लोग इंडियन कल्चर या जो भारतीय ग्रंथ है उनको मेन मतलब सेंटर में रख करके अध्ययन करते हैं, तो उनको बोला जाता है भारत विद्याशास्त्री। ठीक है, तो ये चीज़ें भी साथ साथ में नोट करते हुए चलनी है। अगला क्वेश्चन है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और नोट कर लेना। जब आप पीजन सोसाइटी के बारे में नोट कर रहे हो तो वहाँ पर टी शनन की पुस्तक भी नोट कर लेना। अभी मैंने उस दिन पूछा था, याद है? याद है ना? तो नोट कर लेना, इनकी पुस्तक का नाम भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक है B.R. चौहान, मैक्किम मैरियट, M.N. श्रीनिवास या फिर S.C. दुबे। इंडियन विलेज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. चौहान, मैक्किम मैरियट, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे। किसने लिखी है ये बुक? B.R. चौहान, मैक्किम मैरियट, M.N. श्रीनिवास या फिर S.C. दुबे। कृषक समाज पढ़ा, उसके नीचे फिर तुरंत हम आ गए ग्रामीण भारत पे, तो उससे संबंधित पुस्तकें आप देख लीजिए। तो ये बुक किसने लिखी है? इंडियन विलेज, भारत के गांव, किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर है डी, S.C. दुबे। S.C. दुबे की पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज। ये जो पुस्तक है इंडियन विलेज, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था शमीरपेट गांव का। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। S.C. दुबे ने कहाँ का अध्ययन किया था? शमीरपेट गांव का अध्ययन किया था। और इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन विलेज। ये पूछी गई है तो इम्पोर्टेंट है ये बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता। अब ये जहां भी लिखिएगा तो ये तीनों एक जगह लिखिएगा। विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मैक्किम मैरियट या फिर B.R. चौहान। विलेज इंडिया, इस बुक के राइटर कौन है? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, मैक्किम मैरियट या फिर B.R. चौहान। जल्दी से बताइए। सेम वही ऑप्शन है, बस इसके राइटर अलग है। विलेज इंडिया, और इसके जो राइटर है वो है मैक्किम मैरियट। मैक्किम मैरियट ने लिखी थी विलेज इंडिया। इंडियन विलेज किसने लिखी? S.C. दुबे ने। कहाँ का अध्ययन किया था? शमीरपेट का। विलेज इंडिया किसने लिखी है? मैक्किम मैरियट ने। और इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था? तो इन्होंने किया था किशनगढ़ी का। कहाँ का किया था? किशनगढ़ी का अध्ययन किया था। ठीक है, ये भी लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक हैं M.N. श्रीनिवास, F.G. बेली, मैक्किम मैरियट, B.R. चौहान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, राजस्थान विलेज। इसके राइटर बताइए कौन है? M.N. श्रीनिवास, F.G. बेली, मैक्किम मैरियट या फिर B.R. चौहान। जल्दी से बताइए। और ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं B.R. चौहान। ठीक है, B.R. चौहान की ये पुस्तक है और इन्होंने अध्ययन किया था राडावतों की सादड़ी। ये एक जगह का नाम है राडावतों की सादड़ी, वहाँ का इन्होंने अध्ययन किया था। और इनका एक फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि अभी उस दिन ग्रुप में पूछा गया था,
अनुष्ठान वृद्धि, तो वो भी आप इनका नोट कर लेना। अच्छा, अनुष्ठान शुद्धि, ये किसका कॉन्सेप्ट है? याद है किसी को? अगर याद हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अनुष्ठान शुद्धि ये किसका कॉन्सेप्ट है? अब यहाँ पर मैं चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग एक चीज़ से तुरंत दूसरी चीज़ पे जंप आउट कर सको, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, दूसरा तुरंत उससे हाई लेवल का और दूसरे टॉपिक से। तो आपका माइंड एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, और तुरंत आपको हर तरीके की जो सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ कि टॉपिक कोई और चल रहा है और मैंने बीच में कोई और पूछ लिया, तो इससे आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ पर FG बेली ये जो हैं, इनका भी अध्ययन क्षेत्र आप लोग नोट कर सकते हैं। इनका अध्ययन क्षेत्र था उड़ीसा का विशिपारा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज विलेज, SC दुबे, आंद्रे बेते, MN श्रीनिवास या फिर ऑस्कर लेविस। इंडियाज विलेज ये पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन विलेज, SC दुबे, विलेज इंडिया, मैकिम मेरियट, राजस्थान विलेज, BR चौहान, और इंडियाज विलेज किसकी है? MN श्रीनिवास की। ठीक है, MN श्रीनिवास की। और इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था? MN श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किया था? कौन से गांव का अध्ययन किया था? तो इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। और दुबे जी ने अध्ययन किया था शमीरपेट का। और आपके जो मैकिम मेरियट है, सॉरी दुबे जी ने अध्ययन किया था हाँ शमीरपेट का, और मैकिम मेरियट ने अध्ययन किया था किशनगढ़ी का, और MN श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का। और राणावतों की सादड़ी ये किसने किया था? BR चौहान ने। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और इनके जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी लिख लीजिएगा। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, तो इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था? तो इन्होंने रामपुर गाँव का अध्ययन किया था। ठीक है, रामपुर और रामपुरा दोनों अलग अलग गांव हैं, इसीलिए मैंने इसको ऑप्शन में डाल दिया ताकि आपको यहाँ पर दोनों ही नोट करवा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं PH प्रभु, KM कपाड़िया, DN मजूमदार या फिर इरावती कर्वे। PH प्रभु, KM कपाड़िया, DN मजूमदार, इरावती कर्वे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कौन है इसके राइटर? जल्दी से बताइए। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में विवाह और परिवार, इसके बारे में किसने बहुत ही विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है? PH प्रभु, KM कपाड़िया, DN मजूमदार या फिर इरावती कर्वे। राइट आंसर है KM कपाड़िया। KM कपाड़िया की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इन्होंने हिंदू विवाह को संस्कार माना है, और जो धर्म प्रजारति से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी इन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम याद है किसी को? बड़ी फेमस पुस्तक है, भारत में नातेदारी संगठन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, इस बुक के लेखक। फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर। अब ये फैमिली और मैरिज जो टॉपिक है वहाँ से ये सारी बुक्स हैं, तो ये एक जगह लिखिएगा। ऑप्शन है KM कपाड़िया, इरावती कर्वे, TN मदान या फिर मजूमदार। फैमिली एंड किनशिप, परिवार और नातेदारी कहाँ का? जो कश्मीर का रूरल एरिया है वहाँ के जो पंडित हैं उन पर अध्ययन किया गया था। किसने किया था? तो ये अध्ययन किया था TN मदान ने। कश्मीरी पंडितों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया है।
उनको कश्मीरी पंडितों को बोला जाता है, कहीं कहीं पे लिखा जाता है पनुन कश्मीरी। तो कश्मीरी पंडितों पे अध्ययन किया था इन्होंने, रूरल जो एरिया है वहाँ पर, फैमिली एंड किनशिप, वहाँ के जो परिवार और नातेदारी पे इन्होंने अध्ययन किया था। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, बड़ी मेहनत कर रही हूँ इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो शूट करना, क्योंकि हमारे तरफ दोपहर में लाइट नहीं आती है और बिल्कुल फ़ैन वगैरह कुछ नहीं है, तो सब पूरा बंद करके आपके लिए शूट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, R.D. लैंग, डेविड कूपर या फिर इवन बोगेल? पार्सन्स, R.D. लैंग, डेविड कूपर, इवन बोगेल। जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये हम कूपर को कपूर पढ़ते थे। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, इस पुस्तक के राइटर भी यही है, इस पुस्तक के लेखक हैं R.D. लैंग। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली B R.D. लैंग की है। नेक्स्ट बुक है द डेथ ऑफ फैमिली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? गुड एंड हॉट, डेविड कूपर, R.D. लैंग या फिर इवान इलिच? तो इसके राइटर हैं आपके डेविड कूपर, और पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली के राइटर कौन थे? R.D. लैंग। तो ये जो बुक्स है फैमिली से रिलेटेड, ये नोट कर लीजिएगा। कौन सी थी पहली आपकी? मैरिज एंड फैमिली, ये KM कपाड़िया की। फिर मैरिज एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये भी नोट कर लेना। उसके बाद फैमिली एंड किनशिप, ये नोट कर लेना, TN मदान की। उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली R.D. लैंग की। एंड द डेथ ऑफ फैमिली, ये है डेविड कूपर की। इवान इलिच की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, अगर किसी को याद हो तो बताएं जल्दी से। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है? इन्हीं की तो है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रिमिटिव कल्चर, ये कल्चर से संबंधित बुक है। पुस्तक के राइटर प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है लोवी, टॉयलर, मेलिनोवस्की या फिर फ्रेजर। लोवी, टायलर या फिर मेलिनोवस्की या फिर फ्रेजर। अब इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा, दो तो नहीं होंगे, दो में आपको कंफ्यूजन होगी, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, लोवी और टायलर में। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। टायलर है या फिर लोवी की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। और इसका राइट आंसर है B, टायलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, और लोवी की बुक का नाम है प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों एक जगह पे लिख लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। प्रिमिटिव सोसाइटी इनकी है और टायलर की पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मेलिनोवस्की का संस्कृति का इन्होंने दिया था संस्कृति से संबंधित आवश्यकताओं का सिद्धांत, कि अगर संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तभी तक उसका अस्तित्व है, ये व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए ही बनी है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप क्वेश्चंस आपको यूजफुल लगे होंगे। कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन साथ में उसका अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर बताया है और वो आंसर आपको सही नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इसका दूसरा कोई ऑप्शन होगा, तो आप मुझे उससे रिलेटेड एक ऑथेंटिक रेफरेंस, ऑथेंटिक मतलब ऐसे ही किसी सॉल्व पेपर का मत भेजिएगा, क्योंकि कुछ सॉल्व पेपर में मैंने देखा है, 2 सॉल्व पेपर मैंने देखे हैं जो कि बहुत गलत आंसर उसमें दिए हुए हैं। मतलब हर क्वेश्चन पेपर में आपको उसमें 2-3 मिस्टेक मिल ही जाएंगी, तो बहुत गलत आंसर दिए हुए हैं उसमें। एक मुझे सही लग रहा है जिसमें काफ़ी सही आंसर हैं, और 2 क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वो है, मैंने नोटिस किया है, उसमें बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिए हुए हैं, तो उनके रेफरेंस मत भेजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो किसी बुक का अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, या फिर अगर आप कोई PDF वगैरह है आपके पास, उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपका आंसर सही है तो फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।